Hello friends, welcome back. In this lecture, we are going to discuss about the Vision IAS test series. This is our test number 26. Already we have covered up to the lecture test series number 25. In this lecture, we are going to solve the test number 26. अगर आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ जाइए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हियर वी कैन सी दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कह रहा है द वर्ल्ड बैंक वाज वन ऑफ द फर्स्ट ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस टू एडॉप्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, राइट। कि मीन्स ये क्या कह रहा है आपका कि जो वर्ल्ड बैंक था आपका, वो आपका फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है जिसने आपका क्या किया था कि गुड गवर्नेंस को एडॉप्ट किया था, राइट। इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर क्लासिफाइड अंडर द 8 प्रिंसिपल ऑफ गुड गवर्नेंस, राइट। तो ये आपका ये पूछ रहा है कि मीन्स देखिए, सबसे पहले अगर क्वेश्चन यह भी पूछता है कि मीन सबसे पहले जो आपको गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट को कौन अडॉप्ट किया था, तो उसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका वर्ल्ड बैंक। कब अडॉप्ट किया था इन्होंने, जो है ये इन्होंने आपका 1990 में ही अडॉप्ट कर लिया था। राइट कि मीन्स इन्होंने 1990 में ही अपना अडॉप्ट कर लिया था। उसके बाद 1992 में एक प्रपोजल लाते हैं जिसमें उन्होंने जो है गवर्नेंस एंड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट लाते हैं, राइट। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में आपका पूछ रहा है कि जो इसका गवर्नेंस का आपका 8 प्रिंसिपल्स हैं गुड गवर्नेंस के आपका, इसमें से कौन कौन से जो यहाँ पर दिए गए हैं आपके, इसमें से कौन कौन से 8 प्रिंसिपल्स में आते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि 8 प्रिंसिपल को हमने जो है राइट डाउन कर लिया है, प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस, राइट। तो ये 8 पॉइंट्स आपको जो है क्लियर कट होना चाहिए। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए 8 प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस के 8 प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। उसके बाद आपका आंसर जो है ऑटोमेटिक आप क्लिक कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट कह रहा है आपका पार्टिसिपेशन, राइट। तो पार्टिसिपेशन होता है आपका, दूसरा होता है रूल ऑफ लॉ, तीसरा होता है ट्रांसपेरेंसी, चौथा होता है आपका रिस्पॉन्सिवनेस, पांचवा होता है कंसेंसस ओरिएंटेड, छठवां होता है इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस, सातवां होता है आपका इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, और आठवां होता है आपका अकाउंटेबिलिटी, राइट। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं, राइट। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन मीन्स क्या कर रहा है, गुड गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन का रोल क्या है आपका, इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। जैसे कि देखिए अभी आप लोग क्या चीज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट नाउ यू पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, राइट। तो इसमें देखिए अगर क्या होता है कि 15 लाख बच्चे जो है फॉर्म भरते हैं, राइट। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग देखते हैं जनरली कितने बच्चों का सिलेक्शन होता है, 1000 बच्चों का ही सिलेक्शन होता है, राइट। तो इसमें हमको क्या पता चलता है कि एक हेल्दी कंपटीशन है, राइट, हेल्दी कंपटीशन है, जिससे क्या हो रहा है कि पार्टिसिपेशन इसमें जो है वो एक हेल्दी पार्टिसिपेशन भी है, राइट। कि मीन्स अच्छे अच्छे लोग इसमें जो है अपियर कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन आफ्टर क्या कर रहे हैं, सिलेक्टेड होना है, राइट। तो ये क्या हो गया आपका पार्टिसिपेशन। दूसरा कह रहा है आपका रूल ऑफ लॉ, कि मीन्स जिस चीज का हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए कुछ रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कि जो एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, राइट। ये सब चीजें और मतलब सेंटर वगैरह के लिए, तो ये सब चीजों के लिए क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। तीसरा पॉइंट आपका कह रहा है ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी सबको पता है कि मीन्स क्या होता है आपका पारदर्शिता, कि मीन्स उसमें जो है ऐसे नहीं कि कहीं कोई लोग क्या कर रहे हैं, घूस लेकर करप्शन से द्वारा जो है उसमें सिलेक्शन ले रहे हैं, राइट। तो ये ट्रांसपेरेंसी भी होना चाहिए, राइट। और चौथा आपका कह रहा है रिस्पॉन्सिवनेस, कि मीन्स उसमें जो है जिम्मेदारी भी होना चाहिए, कि मीन्स हाँ ये अथॉरिटी है, राइट, जो यूपीएससी जैसे कि आपका कंडक्ट कराती है, ऑथोराइज बॉडी है, राइट। तो ये कंडक्ट कराती है, तो इसकी जिम्मेदारी बनती है कि ये क्या करता है, रिस्पॉन्सिवनेस, की मीन्स जिम्मेदारी ये जो है निभाएंगे। पांचवा पॉइंट आपका कह रहा है कॉन्सेंसस ओरिएंटेड। कॉन्सेंसस ओरिएंटेड मतलब क्या होता है आपका कि लोगों की सहमति के बिना जो है ये गुड गवर्नेंस भी जो है आपका अच्छा नहीं होगा। जैसे कि गुड आपका इसमें कॉन्सेंसस ओरिएंटेड अगर हम लोग इंडिया में देखें तो कॉन्सेंसस ओरिएंटेड आपका क्या हो जाएगा, पार्लियामेंट में ही देखते हैं हम लोग कि कोई भी जब क्या होना कि एक्ट बनाना है, राइट, तो क्या होगा कि आपका पहले सबसे पहले क्या होगा, आपका ड्राफ्ट आएगा, ड्राफ्ट को क्या किया जाएगा, आपका जो है बिल बनाया जाएगा, राइट। जब उस पर क्या हो जाएगा, कंसेंट हो जाएगा आपका प्रेसिडेंट का, देन आफ्टर इट विल बिकम एन एक्ट, राइट। तो इसी प्रकार क्या हो गया, ये आपका कंसेंसस ओरिएंटेड हो गया, कि मीन्स लोगों ने सहमति दी तब क्या हुआ, वह एक एक्ट बन गया, राइट। तो इस प्रकार से कंसेंसस ओरिएंटेड। और छठवां आपका कह रहा है इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस, कि मीन्स लोगों में क्या होना चाहिए, समानता होना चाहिए, और इंक्लूसिवनेस की मीन्स सभी के ओपिनियन को देखते हुए कोई भी जो है आपका पॉलिसी या फिर जो है कुछ भी बनाना चाहिए। सेवंथ आता है आपका इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, कि मीन्स कितना इफेक्टिव वो आपका वर्क हो रहा है और कितना आप एफिशिएंसी दे रहे हैं, राइट। एफिशिएंसी इन द सेंस कि मीन्स जो है आप कितना हाईएस्ट अपना पोटेंशियल उसमें पुटअप कर सकते हैं, राइट। लास्ट वन इज द अकाउंटेबिलिटी, कि मीन्स किसी ना किसी का क्या होगा उसमें आपका जिम्मेदारी बनता हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अकाउंटेबिलिटी, राइट। तो अब आप लोग यहाँ से जो है क्वेश्चन को राइट क्लिक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए फर्स्ट आपका कह रहा है कॉन्सेंसस ओरिएंटेड, तो कॉन्सेंसस ओरिएंटेड आप यहाँ पर देख रहे हैं, कॉन्सेंसस ओरिएंटेड दिया गया है।
उसके बाद दूसरा आपका कह रहा है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी आप लोग देख रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर आपका दिया गया है, राइट। लेकिन देख रहे हैं कि ग्रीवांस रिड्रेसल जो है इसमें आपका कोई जो है 8 फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स हैं आपकी गुड गवर्नेंस का इसमें दिया नहीं गया, राइट। और फोर्थ आपका फास्ट सर्विस डिलीवरी, ये भी आपका जो है इसमें मेंशन नहीं है। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है? बी इज द राइट आंसर, कंसेंसस ओरिएंटेड एंड ट्रांसपेरेंसी। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको कह रहा है डैम दिया गया और कंट्री दिया गया, राइट। इसमें आपका बोल रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स गिवन एबव आर करेक्टली मैच, कि इसमें से जो है कितने आपके करेक्टली मैच है, इसके बारे में जो है ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, राइट। तो फर्स्ट आपका दिया गया है कारीबा, राइट। कारीबा डैम जो है वो आपका कहाँ किस कंट्री में लाई करता है? तो ये क्या रसिया में है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यह आपका किस में पड़ता है? आपका अफ्रीका में पड़ता है, राइट। अफ्रीका जो आपका कंट्री है यहाँ पर अफ्रीका में आपका जो है पड़ता है कौन सा रिवर, कौन सा डैम? आपका कारीबा डैम जो है पड़ता है। और यह किससे किसके बॉर्डर पर पड़ता है? आपका जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे के बॉर्डर पर पड़ता है आपका जो है कारीबा डैम पड़ता है। और ये कहाँ पर लोकेटेड है? आपका जो है अफ्रीका में लोकेटेड है। तो इस प्रकार से फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। और दूसरा आपका कह रहा है कि असवान, असवान कह रहा है इजिप्ट में लोकेटेड है क्या? राइट। तो दूसरा आपका स्टेटमेंट सही है कि असवान जो आपका डैम है वो इजिप्ट में ही लोकेटेड है। इजिप्ट का लोकेशन यहाँ पर देख सकते हैं कि अफ्रीका में ही आपका क्या होता है, यहाँ पर इजिप्ट होता है। और इसी में एक सबसे बड़ी जो नदी आपकी चलती है कहाँ अफ्रीका की, वो कौन सा रिवर है? यहाँ पर सबको पता होगा, नील रिवर है, राइट। जो कि क्या होता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी जो भी पाया जाता है आपका अफ्रीका में, यह नील रिवर के ही कारण जो है आपका पाया जाता है। तो नील रिवर पर ही आपका जो है बांध बना हुआ, कौन सा? असवान डैम बना हुआ है, जो कि कहाँ पर है? आपका इजिप्ट में ही पाया जाता है, राइट। तो इस प्रकार से जो है सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। थर्ड आपका कह रहा है कि तारबेला, राइट। तारबेला आपका पाकिस्तान में लोकेटेड है क्या? राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका सही है। तारबेला जो है वो आपका पाकिस्तान में ही लोकेटेड है। और ये कहाँ पर लोकेटेड है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए ये आपका क्या है? जम्मू कश्मीर वाला रीजन, ये ऊपर का आपका जम्मू कश्मीर वाला रीजन हो गया, राइट। ये आपका उत्तराखंड हो गया, ये आपका जो है नेपाल वाला पोर्शन हो गया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक रिवर चलती है, कौन सा? इंडस रिवर यहाँ से आपका फ्लो करती है, राइट। तो ये ऐसे पाकिस्तान में आपका जो है जाती है और अरेबियन सागर में जाकर ड्रेन कर देती है। तो इसी रिवर पर आपका जो है पाया जाता है कौन सा डैम? तारबेला डैम पाया जाता है, जो कि आपका पाकिस्तान में लोकेटेड है। तो इस प्रकार से जो है थर्ड स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है? आपका बी इज द राइट आंसर की ओनली 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस आर वॉलंटरी प्रोविजंस ऑफ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, राइट। तो इसमें आपको कह रहा है कि कौन कौन सा जो है आपका प्रोविजन है जो कि वॉलंटियरी है आपका, राइट। वॉलंटियरी मीन्स कि स्वेच्छा से आप लोग जो है इसमें अमेंडमेंट में जो है आपका ऐड किया गया था। तो देखते हैं इसके बारे में, राइट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग अच्छे से समझते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। देखिए कह रहा है कि मीन्स जो आपका 73rd अमेंडमेंट हुआ था उसमें आपका क्या हुआ था, ये तो सबको पता होगा कि इसमें क्या हुआ था, आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है इसमें आपका इंट्रोड्यूस किया गया था। वही आपका जो है 74th जो अमेंडमेंट था उसमें आपका जो है म्यूनसिपालिटीज को क्या किया गया था? इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसी में आपका पूछ रहा है कि जो 73rd अमेंडमेंट हुआ था आपका 1992 में, इसमें कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस थे जो कि आपका क्या था? वॉलंटरी प्रोविजंस था, कि मीन्स आप अपने स्वेच्छा से उसमें कर सकते हैं और आपकी मर्जी नहीं है तो आप उसमें जो है नहीं कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत एट द विलेज इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स, राइट। तो ये क्या वॉलंटरी प्रोविजन था? बहुत से लोग बोल रहे होंगे कि हाँ ये आपका क्या था? वॉलंटरी प्रोविजन था, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है क्योंकि यह एक आपका क्या था? वॉलंटरी प्रोविजन नहीं था, बल्कि कंपलसरी प्रोविजन था। कंपलसरी प्रोविजन था जिसमें क्या था कि मीन्स हर एक स्टेट में, राइट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्या करना है? हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको जो है क्या करना है कि हमको क्या करना है कि 3 पार्ट में इसको डिवाइड करना है, राइट। 3 लेवल में हमको क्या करना है कि एक विलेज लेवल पर, इंटरमीडिएट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमको जो है इसको बनाना है, राइट। अब आपके मन में कई लोगों के क्वेश्चन यह आ रहा होगा कि मीन्स कई जो है डिस्ट्रिक्ट में तो 2 लेवल पर भी देखने को मिलता है, राइट। तो ऐसा प्रोविजंस जो भी था इसमें जो है ये कंपलसरी प्रोविजंस था, ना कि आपका जो है वॉलंटरी प्रोविजंस था। इस प्रकार से फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है और आप बाई एलिमिनेशन भी आंसर तक पहुंच सकते हैं। देख सकते हैं कि फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाता है। इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, राइट। कि मीन्स 2, 3, 4, 5 जो है आपके जो भी स्टेटमेंट दिए गए हैं वो क्या थे आपके जो है ये सभी वॉलंटरी प्रोविजंस थे, राइट। तो ये रीड आउट कर सकते हैं आप जो है ये सभी क्या थे? आपके वॉलंटरी प्रोविजंस थे। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है विथ रिफरेंस टू द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। कि मीन्स जितने भी आपके पार्लियामेंट्री प्रिविलेज दिए जाते हैं उसके बारे में आपका पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका वो करेक्ट है। तो फर्स्ट आपका कह रहा है कि ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसली मेंशन्ड 2 प्रिविलेजेस, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट एंड द राइट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ इट्स प्रोसीडिंग्स, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है कि मीन्स जो है ओरिजिनल जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन था
उसमें जो है एक्सप्रेसली यह मेंशन था आपका कि दो प्रिविलेजेस आपके दिए गए थे। फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट की मीन्स पार्लियामेंट में आप जो है स्पीच में जो है आपका फ्रीडम था आपका कि कोई भी स्पीच आप दे सकते हैं, राइट। और दूसरा पॉइंट आपको कह रहा है कि एंड द राइट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ इट्स प्रोसीडिंग्स की मीन्स कोई भी प्रोसीडिंग्स उसमें लिए जा रहे हैं, कार्य को किया जा रहा है, तो उसमें क्या था कि मीन्स आपको जो है उसको आप पब्लिक कर सकते हैं, राइट। कि मीन्स लोग भी उसको जो है पता लगा सके कि हाँ क्या क्या प्रोविजन था और इसमें क्या आपका जो है स्टेटमेंट लिया गया, क्या इसका रिजल्ट निकला, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका जो है वो करेक्ट है। दूसरा कह रहा है द प्रेसिडेंट डज नॉट एंजॉय पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज डिस्पाइट बीइंग ए पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका जो है करेक्ट है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं, राइट, प्रेसिडेंट जो होते हैं आपके वो किसका पार्ट होते हैं, पार्लियामेंट का आपका जो है एक पार्ट होते हैं, ये सबको पता होगा, राइट। तो वो कह रहा है आपका कि लेकिन वो क्या करते हैं कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो होते हैं वो उनको नहीं मिलता है, जो कि आपका क्या है कि पार्लियामेंट का पार्ट है, राइट। तो इस प्रकार से सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक चीज़ आपको एक्सेप्शनल भी देखने को मिल गई कि जो प्रेसिडेंट होते हैं आपके वो पार्लियामेंट के पार्ट हैं, लेकिन उनको जो है आपका क्या होता है कि जितने भी आपके प्रिविलेजेस मिलते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेज वो उनको नहीं मिलता, राइट। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, सी इज द राइट आंसर कि बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म निमेटोसिस्ट्स, राइट। तो निमेटोसिस्ट आपका जो है एक न्यूज में टर्म चल रहा था, जो कि अगर आपने 365 या फिर जो है साइंस एंड टेक का 365 या फिर आपने जो है मंथली मैगजीन को भी पढ़ा होगा तो उसमें निमेटोसिस्ट आपने देखा होगा, राइट। तो इसके बारे में आपको पूछ रहा है कि ये जो टर्म आपका किससे रिलेटेड है। तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है, फीचर ऑफ सिनेंड्रियंस यूज्ड फॉर प्रे कैप्चर एंड डिफेंस, राइट। कि मीन्स अपने जो है शिकार को पकड़ने के लिए और अपने जो है बचाव के लिए यूज किया जाता था, उसी को ही हम लोग क्या बोलते थे, निमेटोसिस्ट बोलते थे, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज थ्रू और फॉर्म द बॉर्डर ऑफ द मोस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज, राइट। तो इसके बारे में आपको जो है क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि ऐसा यूरोप का ऐसा कौन सा जो है आपका रिवर है जो कि लगभग आपका 10 कंट्रीज में या फिर जो 10 कंट्रीज से बॉर्डर शेयर करता है या फिर 10 कंट्रीज में वो आपका जो है फ्लो करता है, राइट। तो ये कौन सा रिवर है आपका जो है, ये डैन्यूब रिवर है, राइट। कौन सा रिवर है आपका, डैन्यूब रिवर है, जो कि आपका कहाँ पर ओरिजिनेट होता है उसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। और एक चीज़ आपका पता होना चाहिए, सेकेंड आपका जो है ये क्या है आपका सबसे बड़ा यानी कि सेकंड लार्जेस्ट रिवर है यूरोप में, राइट। सेकंड लार्जेस्ट रिवर है आपका कहाँ पर, यूरोप में। ये भी आपको जो है बात क्लियर होना चाहिए। और ये क्या करता है आपका 10 जो है कंट्रीज से आपका क्या करता है, बॉर्डर शेयर करता है। उसके बारे में भी अगर जानना चाहें तो आप जान सकते हैं कि कौन कौन से जो है कंट्रीज में फ्लो करता है। लेकिन आपका यूपीएससी में ऐसे कौन कौन से कंट्रीज हैं ऐसा नहीं पूछेगा कि जिसमें डैन्यूब जो है आपका फ्लो करता है। तो ये बात लेकिन जरूर याद रखना है कि जो है 10 से ज़्यादा या फिर आपका 10 कंट्रीज से जो बॉर्डर शेयर करता है वो कौन सा रिवर है आपका, डैन्यूब रिवर है। और ये आपका जो है कहाँ पर ओरिजिनेट होता है इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं, राइट। तो ये आपका जर्मनी से जो है आपका ओरिजिनेट होता है, जर्मनी से, जिसमें आपका जो है ब्लैक फॉरेस्ट जहाँ पर है आपका जर्मनी का, वहीं से ये क्या होता है आपका ओरिजिनेट होता है और लगभग 10 कंट्रीज से बॉर्डर शेयर करता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डैन्यूब इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है व्हाट इज द शू लेदर कॉस्ट एसोसिएटेड विथ इन्फ्लेशन, राइट। तो जो इन्फ्लेशन है आपका उसमें जो टर्म यूज किया जाता है शू लेदर कास्ट, राइट। तो यह किससे रिलेटेड है इसके बारे में आपको पूछ रहा है, यह किससे रिलेटेड है आपका, राइट। तो आपका शू लेदर कॉस्ट आपका क्या होता है इन्फ्लेशन के समय, उसके बारे में आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है, सी इज द राइट आंसर, द कास्ट दैट पीपल इनकर टू मिनिमाइज देयर कैश होल्डिंग्स, राइट। कि मीन्स जो इनका कैश होल्डिंग्स होता है उसको क्या करते हैं वो लोग, कोशिश करते हैं कि उसको क्या किया जाए, मिनिमाइज किया जाए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन। उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, शू लेदर कॉस्ट बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कर है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग भारतीय बीज सशक्ति समिति लिमिटेड, राइट। भारतीय बीज सशक्ति समिति लिमिटेड के बारे में आपका पूछ रहा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें से जो है आपके वो करेक्ट दिए गए हैं, राइट। तो फर्स्ट आपका कह रहा है कि भारतीय बीज सशक्ति समिति लिमिटेड विल अंडरटेक द प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी सीड्स अंडर ए सिंगल ब्रांड, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है कि मीन्स एक सिंगल ब्रांड में इन्होंने क्या कोशिश किया है, एक सिंगल ब्रांड में इन्होंने सब कुछ क्वालिटी, क्वांटिटी और प्रोडक्शन, राइट, इन सभी चीज़ों को ध्यान में नज़र रखते हुए एक ऐसा बीज, जैसे कि देखिए अब एग्जांपल इसका हम लोग लेते हैं, जैसे कि देखिए कि मीन्स एक ऐसा कोई बीज रहे जिसमें क्या हो कि कीट आपको यहाँ पर क्या किया आपने खेत में क्या किया लगा दिए, राइट। अब इसमें कीड़े भी ना पड़े, प्रोडक्टिविटी हाई हो इसका, राइट। और इसका इंस्टॉलमेंट्स जो आपका कि मीन्स स्टार्टिंग में जो इसका परचेजिंग मतलब जो खरीद रहे हैं वो भी चीप हो। कैसे चीप हो सकता है कि गवर्नमेंट उस पर क्या दे, सब्सिडी दे, राइट। तो ऐसा कौन सा है इसके बारे में पूछ रहा है, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका जो है
सही है कि जो भारतीय बीज शक्ति समिति बनाई गई है लिमिटेड, जो समिति बनाई गई है, तो वो क्या करेगा, आपका ऐसा बीज जो है सीड्स का प्रोडक्शन करें, तैयार करें कि जो क्या हो, जो है फार्मर्स के लिए क्या हो, चीप हो, राइट, और हाई प्रोडक्टिविटी हो, राइट, उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, राइट, उसी के बारे में आपको जो है बात कर रहा है, राइट। और दूसरा आपको कह रहा है कि इट वाज सेट अप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर अंडर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002, राइट। तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। सेकंड स्टेटमेंट आपका क्यों रॉन्ग है, इसके बारे में भी हम लोग समझते हैं, राइट। क्योंकि यह आपका जो है आपका सेटअप किया गया है किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जो है आपका, उसके द्वारा जो है ये सेटअप किया गया है, राइट। कौन सा आपका भारतीय बीज शक्ति समिति, राइट, लिमिटेड जो है आपका, अंडर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, राइट, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अंडर जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव के द्वारा जो है ये आपका सेटअप किया गया। तो सेकंड स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग हो जाता है। राइट आंसर इज द वन ओनली। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है ये आपका करेक्ट है, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। इसमें से बोल रहा है आपका कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स गिवन एबव आर नॉट करेक्ट। देख सकते हैं यहाँ पर, तो कह रहा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें से सही नहीं है, उसके बारे में आपका जो है क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। तो देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत समझते हैं, राइट। तो देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं आपके, वो क्या होते हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं, राइट, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं ये। और क्या होता है आपका कि ये किसके चीफ होते हैं, आर्म्ड फोर्सेज के क्या होते हैं, चीफ होते हैं, राइट, चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज होते हैं, राइट। और यह लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट आपका जो पूछ रहा है, द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड इन 1947 आफ्टर इंडिपेंडेंस, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। क्यों रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि जो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट है वो आपका कब क्रिएटेड किया गया था, 26 जनवरी 1950 को, राइट, 26 जनवरी 1950 को आपका जो है ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो आपका फॉर्म किया गया था, राइट, ड्यूरिंग द इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस प्रकार से फर्स्ट स्टेटमेंट आपका जो है वो रॉन्ग हो जाता है, राइट। तो इसमें से आपको पूछा है कौन कौन सा रॉन्ग है। दूसरा कह रहा है आपका, द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इज द सेम वेयर एज द वैल्यू ऑफ वोट्स फॉर द मेंबर्स ऑफ ईच लेजिस्लेटिव असेंबलीज वेरी, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका जो है वो आपका करेक्ट है कि जो आपका वोट होता है किसका, आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं आपके एमपी जो होते हैं, उनका क्या होता है, सेम होता है, लेकिन जो वही आपके मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनका क्या होता है, वेरी करता है, राइट। क्यों वेरी करता है, इसके बारे में तो सबको जानते ही होंगे कि क्यों होता है कि नंबर ऑफ जो है पॉपुलेशन उसमें क्या होता है आपका वेरी करता है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा इनका क्या होता है, इलेक्शन होता है, जिसके कारण से क्या होता है ये वेरी करता है, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका जो है वो करेक्ट है। तीसरा कह रहा है, ईच कैंडिडेट कंटेस्टिंग फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट हैज टू मेक ए सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ ₹50,000, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी, थर्ड स्टेटमेंट भी आपका जो है वो रॉन्ग है, राइट। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि देखिए कह रहा है कि अगर कोई भी पर्सन क्या करता है, कंटेस्ट करता है, कैंडिडेट जो है आपको कंटेस्ट करता है प्रेसिडेंट के लिए, तो उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए लगभग 50,000 जमा करना होता है, राइट, लेकिन 15,000 जमा करना होता है, ना कि आपका जो है 50,000। तो इस प्रकार से जो है थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। फोर्थ कह रहा है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI जो होते हैं हैज द अथॉरिटी टू ट्राई एन इलेक्शन डिस्प्यूट रिगार्डिंग ए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, राइट। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग है। इस प्रकार से जो है आपका 3 स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द एबव स्टेटमेंट, कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका वह करेक्ट है, उसके बारे में आपका पूछ रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है, लेजर लैंड लेवलिंग इंक्रीजेज क्रॉप यील्ड एंड इम्प्लॉयज क्रॉप क्वालिटी, राइट। तो सही है आपका, जो लेजर लैंड लेवलिंग होते हैं आपका, कि मीन्स क्या करते हैं हम लोग, लैंड को क्या करते हैं, पहले प्लो करते हैं, राइट, कि मीन्स जोतते हैं, उसके बाद क्या होता है प्लो इक्वल किया जाता है। मीन्स जब खेती की जाती है तो मिट्टी क्या होती है, ऊपर वाली भुरभुरी हो जाती है, कि मतलब क्या होता है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। इससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी इसकी इंक्रीज हो जाती है और क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाती है, सही है, कि मीन्स ये बराबर भी हो जाता है, सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, लेवल लैंड रिड्यूसेज वाटर रिक्वायरमेंट फॉर लैंड प्रेसिपिटेशन एंड आल्सो रिड्यूसेस वीड प्रॉब्लम, राइट। तो ये सभी आपके क्या होते हैं, वीड प्रॉब्लम जो होती है, यानी कि खरपतवार जो जाम जाते हैं, उसको भी ये लोग रिड्यूस करता है आपका जो है। क्या करते हैं हम लोग, जब इसको क्या करते हैं, लेवलिंग करते हैं, यानी कि जब प्लोविंग करते हैं, जुताई करते हैं, तो क्या होता है कि जो खरपतवार होते हैं वो क्या होते हैं आपके जो है टूट जाते हैं और क्या होते हैं, सूख जाते हैं सनलाइट की को पाकर। इसकी वजह से क्या होता है, प्रोडक्टिविटी हाई हो जाती है। तो स्टेटमेंट भी सही है। इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है 10th का आपका, ए इज द राइट आंसर, कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट 1, राइट। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 11,
राइट। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 11। आपका क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग आर्डर। तो अगर आपने जो है क्या इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को पढ़ा होगा तो सबसे पहला ही जो आपका चैप्टर आता है उसमें आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड बायोम, राइट। तो इसको कह रहा है आपका असेंडिंग आर्डर यानी कि इंक्रीजिंग आर्डर में आपको लगाना है, राइट। तो देखिए अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो इससे पहले भी एक आता है आपको क्या स्पेसीज, राइट। स्पेसीज फिर क्या होता है कि अगर एक ही स्पेसीज बहुत सारा क्या हो जाए, नंबर हो जाए, राइट। नंबर इनका इंक्रीज हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पॉपुलेशन बोल देते हैं, राइट। ये सिंगल है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेसीज बोलेंगे। और वही नंबर जब बढ़ जाता है तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पॉपुलेशन बोल देते हैं, राइट। पॉपुलेशन बोल देते हैं, राइट। अब देखिए जैसे कि एक यहाँ पर हम लोग क्या है, ह्यूमन बींग है, राइट, यानी कि हम लोग मनुष्य हैं। तो मनुष्य बस यहाँ पर रहे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन है। तो जैसे कि हम लोग एग्जांपल देखते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन की, मीन्स आदमी का पॉपुलेशन है। लेकिन आपका नेक्स्ट आता है कम्युनिटी, राइट। कम्युनिटी क्या होता है कि यहाँ पर खरगोश भी है, आदमी भी है आपका, राइट। यहाँ पर और पेड़ पौधे भी हैं, राइट। ये सभी चीज़ें इंक्लूड हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिटी बोलते हैं, राइट। कम्युनिटी बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है आपका इकोसिस्टम, राइट। कि मीन्स जहाँ पर हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं उसको भी ले लिया जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम बोलेंगे, राइट। और जैसे कि अर्थ हो गया, हम लोग जिस पर रह रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायोम बोलेंगे। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। कि सबसे पहले क्या होगा, स्पेसीज, लेकिन दिया नहीं है तो पॉपुलेशन सबसे पहले होगा, उसके बाद कम्युनिटी आएगा, देन आफ्टर इकोसिस्टम, देन आफ्टर बायोम, राइट। आई होप ये क्वेश्चन जो है ज़्यादातर लोगों का जो है ये सही होगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिनरल रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड मुरुंताऊ, ग्रेसबर्ग, ओलंपियाडा आर द माइंस ऑफ, राइट। कि मीन्स जो यहाँ पर नाम दिए गए हैं आपके देख सकते हैं वर्ल्ड में आपका जो है ये मुरुंटाऊ, उसके बाद आपका है ग्रेसबर्ग और ओलंपियाडा, ये सब किसके माइंस हैं, राइट। तो जनरली ऐसे क्वेश्चंस में जो है ज़्यादातर लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पहुंच पा जाता है, लेकिन हम लोग इसका राइट आंसर जान लेते हैं कौन सा है आपका, जो ये किसके माइंस है, गोल्ड के माइंस है, राइट। गोल्ड के माइंस है आपके। तो राइट आंसर आपको क्या याद रखना है, गोल्ड के माइन है, राइट। अगर पूछता भी है तो याद रखना है कि गोल्ड के माइन है, इससे भी जो है आपके, राइट। और कहाँ पर लोकेशन है इसके बारे में भी अगर पता करना चाहिए आप तो बता देते हैं। देखिए आपका जो मुरुंताऊ है, राइट, मुरुंताऊ आपको कहाँ का है, उज्बेकिस्तान का है, उज्बेकिस्तान का है। और ग्रेसबर्ग जो है आपका ये कहाँ का है, आपका इंडोनेशिया का है, इंडोनेशिया का। और ओलंपियाडा जो है आपका ये कहाँ का है, रसिया का है, राइट। तो इंडिया में देख सकते हैं कि इसमें से कोई भी जो है आपका दिया गया है, इस इंडिया में इसका कोई लोकेशन नहीं है जो गोल्ड माइंस दिया गया है, राइट। तो नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है इट ब्लॉजम्स वंस इन एवरी 12 ईयर्स इन वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ तमिलनाडु। इसका आंसर तो यहीं से ही बहुत से लोगों का क्लियर हो गया कि 12 साल में एक बार ही क्या होता है, ये आपका जो है ये आपका क्या करता है कि खिलता है तमिलनाडु में, जो कि पाया जाता है केरला, कर्नाटका, राइट, यानी कि सदर्न बाउंड्री पर पाया जाता है, वेस्टर्न घाट पर जो है ये देखने को मिलता है, राइट। एंड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1300 टू 2400, राइट। कि मीन्स देखिए कि मीन्स 1300 से लेके 2400 मीटर तक ये एल्टीट्यूड पर क्या करता है आपका जो है ये खिलता है, राइट। यहाँ पर देखने को हमको मिलता है। पीक ब्लूमिंग सीजन इज बिटवीन अगस्त एंड अक्टूबर, राइट। कि मीन्स अगस्त और अक्टूबर के सीजन में ही देखने को मिलता है। नीलगिरी हिंस गॉट देयर नेम फ्रॉम द 3 फ्लावर्स, राइट। कि मीन्स नीलगिरी जो है इसको जो है 3 फ्लावर्स के नाम से जानती है। तो इसमें से किसके बारे में जो है ये बात कर रहा है, इसके बारे में आपका पूछ रहा है, राइट। तो इसका सबको आंसर पता होगा, नील कुरुंजी जो है वही 12 साल में एक बार उगती है, आपका वेस्टर्न घाट पर पाई जाती है और 1300 से लेकर 2400 अल्टीट्यूड पर आपका जो है यानी कि पाई जाती है। और ये आपका अगस्त से अक्टूबर के महीने में जो है इसको देखते हैं खिलता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच वेयर एडेड थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, राइट। तो इसमें से कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो कि आपके क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के में जो है आपका जो है एडिट किए गए हैं। इसको अरेंज करना है आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, राइट। एडिशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट। कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो है कब इसका फॉर्मेशन हुआ उसमें जो है आपको क्या करना है, एक अरेंज करना है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने राइट डाउन कर दिया। यहाँ से आपने जो है क्वेश्चन को राइट आंसर तक पहुँच सकते हैं। देखिए कह रहा है कि इसको क्या करना है, आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपको, सी इज द राइट आंसर, राइट। सी इज द राइट आंसर। देखिए क्यों सी इज द राइट आंसर, क्योंकि देख सकते हैं सबसे पहले जो इवेंट अकर किया है यानी कि हुआ है वह कौन सा हुआ, आपका 31st अमेंडमेंट एक्ट था आपका 1972 में हुआ था आपका 31st अमेंडमेंट एक्ट था, जिसमें क्या किया गया था का आपका इंक्रीज किया गया था लोकसभा सीट को फ्रॉम 520 टू 25, यानी कि 525 से 545 इंक्रीज किया गया था। फर्स्ट जो है ये इसके अकॉर्डिंग जो है आपका 31st अमेंडमेंट एक्ट था 1972 में हुआ था। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका जो है इवेंट अकर किया वो कौन सा है, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, राइट। इसमें क्या हुआ था आपका डिलेशन ऑफ
राइट टू प्रॉपर्टी, राइट कि मीन्स राइट टू प्रॉपर्टी जो आपका था आर्टिकल 31, राइट इसको जो है क्या किया गया था, एब्रोगेट किया गया था फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट कि मीन्स इसको क्या किया गया था, आपका फंडामेंटल राइट से हटाकर क्या कर दिया गया, लीगल राइट कर दिया गया। क्यों कर दिया गया, इसके बारे में तो हम लोग पहले जो टेस्ट सीरीज चालू कराया था उसमें भी बताया था कि गवर्नमेंट जो है उसको कोई डेवलपमेंटल वर्क करना है तो डेवलपमेंटल वर्क करेगी तो क्या करेगी, लोगों के जमीन जो है उसको एक्वायर करना पड़ेगा। लेकिन इस जमीन पर क्या होता था कि क्या होता था, फंडामेंटल राइट प्राप्त था किसको, लोगों को। तो उससे क्या होता था कि जो फंडामेंटल राइट्स प्राप्त था तो लोग क्या करते थे, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन कर देते थे, जिसकी वजह से क्या होता था आपका कि मीन्स कोई भी डेवलपमेंटल वर्क गवर्नमेंट के द्वारा नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इसको डिलीट कर दिया गया फंडामेंटल राइट से और इसको क्या कर दिया गया, लीगल राइट कर दिया गया, राइट। तो इस प्रकार से आपका सेकंड जो इवेंट अगर किया वो आपका सेकंड स्टेटमेंट है, राइट। देन आफ्टर आता है कौन सा, फर्स्ट स्टेटमेंट, राइट। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, इसमें क्या था आपने सबको पता है कि मीन्स क्या था, 11th शेड्यूल को ऐड किया गया था और क्या था इसमें आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन था, राइट, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन थे। नेक्स्ट आता है आपका सबसे लास्ट में आपको कौन सा आकर किया था, 77th अमेंडमेंट एक्ट 1995 था। इसमें एक्सटेंड किया गया था रिजर्वेशन प्रमोशन, राइट कि मीन्स जो जॉब्स हैं उसमें रिजर्वेशन दिया जाएगा किसको, आपको एससी मीन्स शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, राइट। इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, राइट। पॉलिटिकल पार्टी दिया गया और उसके फाउंडर कौन कौन से हैं, इसमें से कौन कौन सा जो है ये करेक्ट है, इसके बारे में आपका पूछ रहा है, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका दिया गया है जस्टिस पार्टी, ये कह रहा है आपका इसके फाउंडर कौन थे, ईवी रामास्वामी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि फाउंडेशन ऑफ इसका क्या था, जस्टिस पार्टी जो था इसको और नाम से क्या जाना था, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, राइट। किस नाम से और जाना जाता था आपका, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन के नाम से भी जाना जाता था, राइट। और इसके फाउंडिंग मेंबर्स में कौन से थे आपके, CN मुडेलकर थे, TM नायर थे आपके, और P थेरा, राइट, और AM थयनमलम थे, राइट। तो नाम थोड़ा अजीब सा है, राइट। ये साउथ इंडिया का है आपका, तो इस प्रकार से फर्स्ट आपका जो है ये रॉन्ग है। और दूसरा कह रहा है यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी जो था आपका, राइट। इसका आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जो जहाँ से आपका जाकर टेलीग्राम चैनल इसका सॉल्यूशन जो है डीप में रीड आउट कर सकते हैं, राइट। ऐसे मैं बताने लगूंगा तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, इस प्रकार से हम लोग थोड़ा कंक्लूड करते करते चल रहे हैं, राइट। राइट, सेकेंड स्टेटमेंट दिया गया आपका यूनियनिस्ट पार्टी। तो यूनियनिस्ट पार्टी जो था आपका सर फजली हुसैन, राइट, तो इनके द्वारा ही फॉर्म किया गया था, सही है। थर्ड का रहा आपका कृषक प्रजा पार्टी, राइट, ये AK फजलुल हक, राइट, तो ये भी आपका सही है। तो सेकंड एंड थर्ड आपका सही है, इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा होता है, B इज द राइट आंसर, ओनली 2। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग प्रोविजंस, हाउ मेनी ऑफ द एबव आर नॉट प्रोवाइडेड फॉर बाई द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट ऑफ 1950, राइट। जो आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट है आपका, इसके बारे में 1950 का, उसमें बोल रहा है कि इसमें से कौन सा जो है वो मेंशन नहीं था, राइट। इसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट। तो इसमें आपका फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें से बोल रहा कौन सा नहीं करेक्ट है आपका, राइट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1950 में कौन सा मेंशन नहीं है। फर्स्ट का रहा आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, राइट, कि मीन्स रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, तो ये आपका 1950 में आपका जो है RPA रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1950 में ये मेंशन नहीं था आपका। यह किस में आपका मेंशन था, जो आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 आता है, 1951, उसमें ये आपका मेंशन किया गया, राइट। तो इस प्रकार से फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाता है और रॉन्ग ही पूछा है तो 1 ओनली राइट आंसर। और दूसरा और तीसरा तो आपका मेंशन है लोकेशन ऑफ सीट्स इन द हाउस ऑफ द पीपल, राइट, ये आपका मेंशन है। रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स दोनों ही मेंशन है, इस प्रकार से कौन सा रॉन्ग हो जाता है, A इज द आंसर, राइट, कि मीन्स ओनली 1। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिफरेंस टू द रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, राइट। रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में आपका पूछ रहा है, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, कि मीन्स इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट जो आपके करेक्ट हैं, राइट। तो इसके बारे में अब हम लोग समझते हैं। देखिए कि रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो होता है ये होता क्या है, सबसे पहले हम लोग इसके समझते हैं, राइट। तो ये क्या होता है, आपका एक ट्रस्ट होता है या फिर क्या होता है, आपका एक कंपनी होता है जो क्या करता है, आपका इन्वेस्ट करता है, फाइनेंस करता है, किस में करता है, आपका रियल इस्टेट में करता है, राइट। रियल इस्टेट जैसे कि आपका मॉल हो गए, राइट, इन सभी चीज़ों में क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, राइट। तो सेकेंड स्टेटमेंट इसमें जो है आपका रॉन्ग दिया गया है, क्योंकि कह रहा है डिविडेंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, राइट, कि मीन्स जो डिविडेंड प्राप्त होता है आर कंप्लीटली टैक्सेबल, राइट, कि वो क्या है आपका कंप्लीटली टैक्सेबल है इन द हैंड्स ऑफ द इन्वेस्टर, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। और हमने जो है पहले टेस्ट सीरीज जो भी कराया उसमें हमने बताया भी था, यहाँ पर आपको एक्सट्रीम वर्ड जैसे कि ऑल, ओनली, कंप्लीटली, राइट, ये सभी दें तो वहाँ पर हम लोग को जो है एक बार
रिकंसिडर करना चाहिए। तो सेकंड स्टेटमेंट इसलिए आपका रॉन्ग है और फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है। इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, बी इज द राइट आंसर, कि ओनली 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका कह रहा है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन रेफर्स टू द चेंजेस इन जेनेटिक मेकअप ऑफ एंटिटीज इन ए पॉपुलेशन। इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग प्रोसेस, राइट। इसमें से पूछ रहा है आपका कौन कौन सा इसमें से करेक्ट दिया गया ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में। तो चारों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट दिए गए हैं आपके। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका, देख सकते हैं कि म्यूटेशन भी करते हैं आपका, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन भी होता है इसमें, जेनेटिक ड्रिफ्ट भी होता है, नेचुरल सिलेक्शन भी होता है, राइट। इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, राइट। तो पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में आपका पूछ रहा है ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में कि कौन कौन सा जो है, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट जो है आपके वो करेक्ट हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 19 आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, राइट। कि मीन्स जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है आपका ऑफिशियल लैंग्वेज पर, उसके बारे में पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। तो देखिए जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है आपका, इसमें कितने मेंबर्स हैं आपके, 30 मेंबर्स हैं। जिसमें से आपके क्या है कि मीन्स 20 जो है वो किससे हैं आपके, लोकसभा से हैं, 20 जो है वो लोकसभा से हैं और 10 जो है वो किससे हैं आपके, राज्यसभा से हैं, राइट। तो इस प्रकार से जो है 20 आपके लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। इस प्रकार से फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि कह रहा है कि दिस कमेटी कंसिस्ट ऑफ 30 मेंबर्स, राइट। 30 मेंबर तो होते हैं ऑफ पार्लियामेंट हैविंग इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा, राइट। कि मीन्स इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, आपका लोकसभा और राज्यसभा का। तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि 20 आपके लोकसभा से होते हैं और 10 आपके राज्यसभा से। दूसरा कह रहा है आपका द चेयरमैन ऑफ द कमेटी इज नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। कि मीन्स जो चेयरमैन होते हो आपके वो नॉमिनेटेड होते हैं किसके द्वारा, कह रहा है कि मीन्स आपके स्पीकर ऑफ द लोकसभा, राइट। तो ये भी आपका रॉन्ग है, क्योंकि ये आपके क्या होते हैं कि इलेक्टेड होते हैं बाय द मेंबर्स ऑफ द कमेटी, राइट। कि मीन्स जो मेंबर्स ऑफ द कमेटी होते हैं, यानी कि जो 30 मेंबर्स होते हैं, इनके द्वारा क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं, राइट, इलेक्टेड होते हैं। तो इस प्रकार से जो है सेकंड स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो जाता है। और तीसरा कह रहा है द कमेटी इज रिक्वायर्ड टू सबमिट इट्स रिपोर्ट अलॉन्ग विथ इट्स रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट, राइट। कि मीन्स एक रिपोर्ट उनको क्या करना होता है, सबमिट करता है टू द प्रेसिडेंट। सही है आपका, थर्ड स्टेटमेंट सही है। तो इस प्रकार से ओनली वन इज द राइट आंसर, कि मीन्स थर्ड स्टेटमेंट ओनली आपका करेक्ट है। नेक्स्ट वन इज द आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, राइट। कि मीन्स दिया गया है, इस साइड दिया गया है आपका फोक डांस दिया गया और स्टेट दिया गया है, राइट। इसमें से बोल रहा है आपका कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो तीनों ही जो डांस है आपके वो सही है, क्योंकि देखिए धीमसा कहाँ पर है आपका, आंध्र प्रदेश पर, सही है। नाटी हिमाचल प्रदेश, सही है। तैयम केरल, राइट। तो सही है आपका। इस प्रकार से तीनों स्टेटमेंट सही है। तो राइट आंसर 20 का आपका कौन सा हो जाता है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपको कह रहा है यहाँ पर इट वॉज द प्रीमियर चोला पोर्ट सिटी इन द अर्ली हिस्टोरिक टाइम्स। क्लासिकल अकाउंट्स रेफर टू इट एज खबेरीज और Kamara. It was an important trading town famous for its bustling markets. Its references are found in the ancient Tamil texts of Silpadikaram and मणिमेखले, राइट। कि मीन्स जो तमिल आपका टेक्स्ट है शिल्पाधिकारम और मणिमेखले, उसमें भी इनका जिक्र मिलता है। इट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड विथ मॉडर्न डे कावेरी पट्टिनम, राइट। और मॉडर्न डे में इसको कावेरी पट्टिनम बोला जाता है। तमिलनाडु कोस्ट लोकेटेड एट द पॉइंट वेयर द कावेरी रिवर फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल, राइट। कि मीन्स जहाँ पर क्या होता है आपका कावेरी रिवर जो है आपका फ्लो करती है किसमें, बे ऑफ बंगाल का, उसी के बारे में आपका जो है ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पुहर इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपका कह रहा है यहाँ पर कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 22 आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट वो आपका करेक्ट है। फर्स्ट कह रहा है ए मिनट ऑन द नेसेसिटी ऑफ टाउन प्लानिंग वाज पेन्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली विच एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉडर्न टाउन प्लानिंग इन कलकत्ता, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा कह रहा है लॉर्ड वेलेस्ली टू कॉन्क्रीट एक्शन बाय इस्टेब्लिशिंग वेरियस कमिटीज इंक्लूडिंग द सिटिंग अप ऑफ ए लॉटरी कमेटी, राइट। लॉटरी कमेटी के उदाहरण है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है, सी इज द राइट आंसर। कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट जो है आपका वो इनकरेक्ट है, राइट। तो इस प्रकार से सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका कह रहा है विच ऑफ द पेयर्स गिवन एबव आर करेक्टली मैच। इसमें से कौन सा करेक्टली मैच है कि पॉल्यूटेंट्स और उसके सोर्स कौन से हैं, राइट। तो लेड जो होता है वो एग्जॉस्ट फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स, राइट। कि मीन्स ऑटोमोबाइल्स के द्वारा ये रिलीज होता है, सही है। दूसरा कह रहा है
बेरिलियम, बेरिलियम जो होता है आपका वो सिरेमिक इंडस्ट्री, राइट, सिरेमिक इंडस्ट्री मीन सीमेंट इंडस्ट्री वगैरह से ये रिलीज होते हैं, सही है। थर्ड का आपका निकल, निकल जो होता है वो कंबस्टन ऑफ कोल, कोल के जलने से निकलता है, सही है। तो इस प्रकार से राइट आंसर डी इज द राइट आंसर कि तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपका कह रहा है इन द कॉन्टेस्ट ऑफ फिजिकल जियोग्राफी, राइट, फिजिकल जियोग्राफी के कॉन्टेस्ट में बोल रहा है द टर्म थर्मोकास्ट इज बेस्ट डिफाइंड एज, राइट, कि मीन्स थर्मोकास्ट का मतलब क्या होता है इसके बारे में आपको पूछ रहा है, राइट। तो राइट आंसर इसका बी इज द राइट आंसर है कि मीन्स थर्मोकास्ट जो होता है एक फीचर होता है रिजल्टिंग फ्रॉम द मेल्टिंग ऑफ ग्राउंड आइस, कि मीन्स जो ग्राउंड पर आइस होते हैं उसके मेल्ट से जो है ये आपका फॉर्म होता है, देखने को मिलता है। रीजन अंडरलेन बाई परमाफ्रॉस्ट, राइट, कि मीन्स जो परमाफ्रॉस्ट रीजन है आपके, परमाफ्रॉस्ट रीजन जैसे कि आपके अंटार्कटिका हो गए, राइट, आर्कटिक हो गए, राइट, आपके साइबेरियन रीजन हो गए, राइट, ये सब जगहों पर आपको जो है देखने को मिलता है, पोलर रीजन पर आपको आइस कैप देखने को मिलता है। तो ये जब मेल्ट करते हैं तो यहीं पर हमको देखने को मिलता है कौन सा, थर्मोकास्ट, राइट, कास्ट टोपोग्राफी जहाँ पर आपको देखने को मिल जाए मीन्स मेल्ट ऑफ ग्लेशियर, राइट। तो इस प्रकार से राइट आंसर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट, स्टेटमेंट 1 दिया गया है और स्टेटमेंट 2 दिया गया है। इसमें से बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स, राइट, कि मीन्स इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपको कह रहा है सॉइल्स इन द टाइगा क्लाइमेट आर एसिडिक, राइट, फर्स्ट कह रहा है कि मीन्स जो आपका टाइगर रीजन में होते हैं वो कौन सा होते हैं आपके जो है ये एसिडिक होते हैं, सही है। दूसरा कह रहा है लो टेम्परेचर्स एंड एनारोबिसिस इन टाइगा क्लाइमेट इनहिबिट डिकम्पोजिशंस, राइट, तो सही है। मीन्स एक्सप्लेनेशन भी सही है कि मीन्स एसिडिक क्यों होते हैं, क्योंकि जो आपके टाइगर रीजन होते हैं उसमें क्या होता है कि एनारोबिक कंडीशन बन जाता है। एनारोबिक कंडीशन मीन्स क्या हो जाता है, डिकम्पोजिशन होने स्टार्ट होता है कि मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनारोबिक बोलते हैं, राइट। तो इस प्रकार से दोनों स्टेटमेंट सही है, इसी के कारण हमको एसिडिक देखने को मिलता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपका कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 26 आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से बोल रहा है कि कितने स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, राइट, राइट। क्वेश्चन नंबर 26 में आपका ओनली स्टेटमेंट सेकंड आपका करेक्ट है, तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है, ए इज द राइट आंसर कि द रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ग्रांटेड प्रोटेक्शन अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, राइट, वेयर एज द कंजर्वेशन एंड कम्युनिटी रिजर्व्स आर प्रोटेक्टेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, राइट, सही है। कि मीन्स क्या है आपका जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं, राइट, उनको प्रोटेक्शन दिया गया है किसमें, आपका इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में, और वही आपके जो कम्युनिटी है, कंजर्वेशन है, रिजर्व है, राइट, वाइल्ड लाइफ है, इनको किस में दिया गया है, प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, राइट। तो एक ही स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट आंसर कौन सा हो जाता है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपको कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं विथ रेफरेंस टू एनर्जी डेरिवेशंस प्रोसेस ऑफ इंसिनरेशन एंड पायरोलिसिस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट, कि मीन्स जो आपका इंसाइनरेशन होता है और पायरोलिसिस होता है, इसके स्टेटमेंट में बारे में आपका पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो इसमें आपका ओनली स्टेटमेंट 2 करेक्ट है कि इंसिनरेशन जो होता है रिक्वायर्स एनर्जी ऑक्सीजन वाइल पायरोलिसिस जो होता है अकर्स विदाउट ऑक्सीजन इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर, राइट, कि मीन्स जो आपका पायरोलिसिस होता है वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी अकर कर सकता है, लेकिन जो आपका इंसिनरेशन होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही आपका जो है वो अकर करता है, राइट आंसर कौन सा हो जाता है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 28, राइट, नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपको कह रहा है अशोकन रॉक एडिक्ट्स के बारे में और उसमें कौन कौन से टेस्ट जो है वो आपका मेंशन है, राइट। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आपका जो है ओनली करेक्ट है कि जो मेजर रॉक एडिक्ट्स फर्स्ट है आपका उसमें दिया गया है प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल स्लाटर, की मीन्स जितने भी एनिमल स्लाटर हैं उसको बैन किया जाना चाहिए, बंद करना चाहिए। और तीसरा स्टेटमेंट आपका कह रहा है मेजर रॉक एडिक्ट्स फोर, राइट, इसमें मेंशन है आपका प्रेफरेंस टू धम्म घोष ओवर बेरी घोष, राइट। तो इस प्रकार से फर्स्ट और थर्ड आपका सही है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, बी इज द राइट आंसर, राइट, बी इज द राइट आंसर कि ओनली 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपको कह रहा है विथ रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइट। तो इसमें से आपका बोल रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट, इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट जो आपके वो करेक्ट हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में हम लोग देखते हैं, ये पूछ रहा है आपका
यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेज के बारे में पूछ रहा है, राइट। तो फोर्थ स्टेटमेंट का इसमें आपका रॉन्ग दिया गया है, क्योंकि ये कह रहा है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ ट्रूप्स टू यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन, राइट। कि मीन जो आपका यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन है उसमें सबसे ज़्यादा फोर्सेज जो है वो इंडिया के द्वारा जो है कंट्रीब्यूट किया गया था। तो रॉन्ग है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो दिया गया था आपका वो बांग्लादेश के द्वारा दिया गया था, और सेकंड नंबर पर आता है नेपाल, उसके बाद जो है आता है आपका इंडिया, राइट। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका सी इज द राइट आंसर, कि ओनली 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपका कह रहा है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पेटेंटेबल इन्वेंशंस अंडर द इंडियन पेटेंट एक्ट 1970, राइट। इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 जो है आपका, इसमें से कौन कौन सा जो है आपका जो पेटेंट नहीं किया जा सकता है। तो फर्स्ट आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट वैराइटीज, राइट, इसको भी पेटेंट नहीं किया जा सकता है। और दूसरा आपका कह रहा है जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल वैराइटीज, राइट, इसको एनिमल वैराइटी को भी जो आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड है इसको भी पेटेंट नहीं किया जा सकता है। और थर्ड आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड वैराइटीज, राइट। तो तीनों को ही हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया उसको हम लोग पेटेंट नहीं करा सकते हैं। इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग सेक्ट्स, हाउ मेनी ऑफ द एबव सेक्ट्स आर रिलेटेड टू जैनिज्म। इसमें से कौन कौन से जो है वो आपके जैनिज्म से रिलेटेड हैं, राइट। तो तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है आपके, तीनों ही जैनिज्म से रिलेटेड है। इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपका कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं कि एक आपका यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है, उसमें से बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय द पैसेज गिवन एबव, राइट। कि मीन्स इस पैसेज को आप पढ़कर पता लगाइए कि मीन्स कौन सा ऐसा जो है आपका अनएम्प्लॉयमेंट को यह दर्शाना चाहता है इसमें से, राइट। तो कह रहा है इट इज ए टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट इज यूजुअली शॉर्ट लाइव्ड, इट इज आल्सो द लीस्ट प्रॉब्लमेटिक फ्रॉम एन इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट, इट अकर्स व्हेन पीपुल वॉलंटरीली चेंज जॉब्स, राइट। कि मीन्स वॉलंटरीली अपने स्वेच्छा से जॉब को चेंज करना चाहता है। इट इज ए नेचुरल रिजल्ट ऑफ द फैक्ट दैट मार्केट प्रोसेसेस टेक टाइम एंड इन्फॉर्मेशन कैन बी कॉस्टली, राइट। तो ये होता है आपका फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को बोला जा रहा है, राइट, कि शॉर्ट टाइम जो आपका होता है, राइट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 33, राइट। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपका कह रहा है कि इसको अरेंज करना है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्टिविटीज को, कि मीन्स कब जो है ये आपका हुआ था, राइट। तो यहाँ पर हमने जो है ईयर्स को मेंशन कर दिया, यहाँ से आप लोग अरेंज कर सकते हैं, राइट। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, राइट। देखिए अब दिख रहा होगा आपका फुल, कि मीन्स इसमें से राइट आंसर कौन सा होता है, यहाँ पर आप हमने मेंशन कर दिया है, यहाँ से आप राइट आंसर की तरफ मूव कर सकते हैं। देखिए बी इज द राइट आंसर, कि मीन्स सबसे पहले आपको कौन सा होता है, थर्ड स्टेटमेंट जो दिया गया है, कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स, राइट। कि मीन्स शिप से जो पॉल्यूशन हो रहा था उसको प्रिवेंशन के लिए सबसे पहला इवेंट हुआ आपका, राइट। कि मीन्स सबसे पहले 3 हुआ। उसके बाद आता है आपका कौन सा, कि फोर्थ जो कन्वेंशन ऑन लॉन्ग रेंज ट्रांस बाउंड्री एयर पॉल्यूशन, राइट। तो ये आता है आपका फोर्थ। उसके बाद आता है आपका कौन सा, सेकेंड स्टेटमेंट बेसल कन्वेंशन ऑन द मूवमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ हजार्डस वेस्ट, राइट। ये 1989 में आपका आता है, राइट। इसके बाद आता है कौन सा, फर्स्ट, राइट। कि ये आपका आता है आपका 1997 में, कि रिलीज फॉर द ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, राइट। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 का रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ढोकरा आर्ट, जो आपका न्यूज में था ढोकरा आर्ट, इसके बारे में बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट है। फर्स्ट का रहा है इट इज ए नॉन फेरस मेटल कास्टिंग आर्ट यूजिंग द लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक, राइट। तो ये आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी आपको देखने को मिला होगा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है द डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदाड़ो इज वन ऑफ द अर्लीस्ट नॉन ढोकड़ा आर्टिफैक्ट्स, राइट। मीन सबसे पहले आपको जो है डांसिंग गर्ल में देखने को मिला था, ये भी आपका सही है। इस प्रकार से राइट आंसर कौन हो जाता है, सी इज द राइट आंसर, कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू द जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, राइट। कि मीन्स जो आपका इंडिया का जुडिशियल सिस्टम है और अमेरिका का है उसके बारे में बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट कह रहा है इन इंडिया ए सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन्फोर्सेज बोथ सेंट्रल लॉज एज वेल एज स्टेट
laws, whereas in USA the federal laws are enforced by the federal judiciary and state laws are enforced by the state judiciary, right? तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है कि मीन्स इंडिया में क्या आपका सेंट्रल है आपका कि मीन्स मान लीजिए आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं सेटिस्फाई नहीं होते हैं, आप हाई कोर्ट में जाते हैं सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो फाइनल जुडिशियरी कौन होता है आपका सुप्रीम कोर्ट होता है, राइट? लेकिन वही आप अगर बात की जाए आपका अमेरिका का यूएसए का बात किया जाए तो वहाँ पर अलग अलग जुडिशियरी होती है, स्टेट में होता है आपका, सेंटर में आपका होता है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है, राइट? जैसे कि अगर सिटीजनशिप का ही बात किया जाए तो इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप होता है, लेकिन यूएसए में आपको कौन सा होता है डबल सिटीजनशिप देखने को मिलता है, राइट? तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है। दूसरा कह रहा है द सुप्रीम कोर्ट्स ऑफ बोथ द यूएसए एंड इंडिया एंजॉय एडवाइजरी जुरिडिक्शन, राइट? तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, राइट? क्यों रॉन्ग है आपका सेकंड स्टेटमेंट, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए जो एडवाइजरी जुरिडिक्शन होता है आपका ये आपका इंडिया के केस में तो है, आर्टिकल 143 जो है आपका ये मेंशन करता है एडवाइजरी जुरिडिक्शन के बारे में, लेकिन यूएसए में इसका कोई प्रोविजन नहीं है। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है, ए इज द राइट आंसर कि ओनली वन आपका जो है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है विथ रेफरेंस टू द रिसेंट डिस्कवरी ऑफ ए न्यू स्पीसीज ऑफ पेंगोलिन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कि मीन्स जो आपको पेंगोलिन देखने को मिला है उसके बारे में बोल रहा है कि कितने स्टेटमेंट जो है वो आपके करेक्ट हैं, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 36 आपका कह रहा है विथ रेफरेंस टू द पेंगोलिन, की मीन्स पेंगोलिन जो आपका न्यूज में था उसके बारे में डिस्कवरी हुआ है, उसके बारे में पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट कह रहा है पेंगोलिन्स आर द ओनली मैमल्स दैट आर होली कवर्ड इन स्केल्स, राइट? कि मीन्स जो पेंगोलिन्स होते हैं वो ओनली मैमल्स हैं, कि मीन्स क्या करते हैं वो मैमल्स हैं जो आपके क्या है कि स्केल्स, की मीन्स उनका क्या है एक कवच पाया जाता है, वो आपका सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है द इंडियन पेंगोलिन इज प्रोटेक्टेड अंडर द शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, राइट? सेकंड स्टेटमेंट भी सही है आपका कि मीन्स जो इंडियन पेंगोलिन है आपके वो क्या है कि अंडर जो है आपका शेड्यूल फर्स्ट में रखे गए हैं, जो कि आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के, सही है। थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, राइट? इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है, बी इज द राइट आंसर। थर्ड कह रहा है इंडियन पेंगोलिन इज कैटेगराइज्ड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड ऑन द IUCN रेड लिस्ट आप थ्रेटेंड स्पीसीज, राइट? तो थर्ड आपका रॉन्ग है, इस प्रकार से फर्स्ट एंड सेकंड राइट है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 37। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 का रहा है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, राइट? कि मीन्स कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका इसमें से करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट का रहा है पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, राइट? फर्स्ट कह रहा है पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, ये स्टेट लिस्ट का आपका सब्जेक्ट है, सही है। दूसरा कह रहा है इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, ये आपका किसका है, कॉन्करेंट इसका है क्या, तो दूसरा आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है दूसरा आपका, क्योंकि ये आपका यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, राइट? यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, इस प्रकार से दूसरा आपका रॉन्ग हो जाता है। तीसरा कह रहा है बेटिंग एंड गैबलिंग, राइट? बेटिंग एंड गैबलिंग जो है ये आपका यूनियन लिस्ट का है क्या, तो ये स्टेट लिस्ट का, ये तो सबको पता होगा, इस प्रकार से थर्ड भी रॉन्ग है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, ए इज द राइट आंसर कि ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 आपको कह रहा है विथ रेफरेंस टू द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST कंपनसेशन सेस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है आपका जीएसटी के बारे में पूछा है कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फर्स्ट कह रहा है कि इट इज लेवाइड ऑन ऑल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, की मीन्स सभी प्रोडक्ट्स जो कंट्री में प्रोड्यूस किए जाते हैं उस पर क्या होता है, जीएसटी लगता है क्या। तो फर्स्ट तो रॉन्ग है, सभी प्रोडक्ट पर तो लगता नहीं है, राइट। तो इस प्रकार से फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाता है। दूसरा कह रहा है एनी अनयूज्ड मनी फ्रॉम द कंपनसेशन फंड विल बी क्रेडिटेड टू द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, राइट। कि मीन्स जो आपका अनयूज्ड मनी बचता है कंपनसेशन के लिए फंड, कंपनसेशन फंड में, वो किस में जमा होता है, आपका पब्लिक अकाउंट इंडिया में, राइट। तो दूसरा भी आपका रॉन्ग है, इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, राइट। और हॉट स्प्रिंग लोकेशन के बारे में दिया गया और स्टेट के बारे में बता रहा है कि कौन कौन सा हॉट स्प्रिंग लोकेशन है और किस स्टेट में लाई करते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 39 का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर कि ओनली वन स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। जो आपका दिया गया है कि यूनथांग जो है वो आपका सिक्किम में पाया जाता है, राइट। सिक्किम कहाँ पर है आपका, ये आपका सिक्किम यहाँ पर आपका जो है सिक्किम का लोकेशन है। ये आपका इधर अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, इधर भूटान, इधर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, उसके बाद आता है आपका मिजोरम, फिर त्रिपुरा, मेघालय, असम, राइट। तो इस प्रकार से सिक्किम में आपका कौन सा पाया जाता है, ये आपका हॉट स्प्रिंग पाया जाता है युंगथांग, राइट। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर कर रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द टाइगर रिजर्व। तो टाइगर रिजर्व के बारे में आपका पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टाइगर रिजर्व के बारे में पूछ रहा है। टाइगर रिजर्व के बारे में हमने पढ़ाया है, आपने नहीं पढ़ाया तो जाकर लेक्चर भी वहाँ पर देख सकते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट इसमें आपका रॉन्ग दिया गया है, कह रहा है ढोलपुर करौली टाइगर रिजर्व लाई
along द वेस्टर्न बैंक ऑफ द बानस रिवर, कि भी जो आपका बानस रिवर है उसके वेस्टर्न बैंक पर लाई करती है क्या, राइट। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि आपका वेस्टर्न बैंक ऑफ बानस रिवर नहीं बल्कि वेस्टर्न बैंक आपका जो है होता है कौन सा, चंबल रिवर। चंबल रिवर के आपके वेस्ट बैंक पर ये आपका लाई करता है, धौलपुर और करौली। तो सेकंड आपका रॉन्ग है और फर्स्ट और थर्ड आपका सही है। इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 41 आपका जो है ये करंट से रिलेटेड है। ये कह रहा है विथ रेफरेंस टू एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट जो जारी किया गया 2023 में, उसके बारे में बोल रहा है कि स्टेटमेंट कौन कौन सा करेक्ट है। तो फर्स्ट और सेकंड आपका करेक्ट है और थर्ड आपका रॉन्ग है। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है, ओनली 2, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग गैसेज द एटमॉस्फेयर ऑफ वेनस इज कंपोज्ड ऑफ विच ऑफ द गैसेज गिवन अबव, राइट। कि मीन्स जो आपका वेनस है एटमॉस्फेयर में वो किस गैसेज से बना है, कौन कौन से गैसेज से बना है, राइट। तो ऐसे जब जनरल क्वेश्चन पूछे जाएं तो इसका जनरल आंसर होता है कि सभी जो है इसके सभी गैसों से मिलकर ये बना है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 43। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री द कॉमनैलिटी दैट लीडर्स क्रिस्टोडास पाल, वी एन मांडलिक एंड रास बिहारी घोष हैड वाज, राइट। कि मीन्स ये सब कौन थे, तो राइट आंसर इसका डी हो जाता है कि जनरल गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे, राइट। तो राइट आंसर डी हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसेंटली लॉन्च्ड एनिमल हस्बेंड्री स्टेटिस्टिक्स 2023 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसके बारे में बोल रहा है आपका कि कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सेकंड फर्स्ट आपका कह रहा है 44 नंबर का फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है द हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट ड्यूरिंग 2022-23 वाज गुजरात, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मिल्क प्रोडक्शन किया गया था वो आपका उत्तर प्रदेश में किया गया था और दूसरे नंबर पर आता है आपका राजस्थान। तो राइट फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाता है और दूसरा तीसरा आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है, बी इज द राइट आंसर कि 2 स्टेटमेंट जो आपके वो करेक्ट दिए गए हैं, राइट। ओनली 2 हो जाता है राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में आपका एक ही स्टेटमेंट करेक्ट दिया है, फर्स्ट बस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द डिटेंशन ऑफ ए पर्सन विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन बाय ए कोर्ट, राइट। की मीन्स किसी भी पर्सन को हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई पर्सन है उसको क्या कर रहे हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, मतलब कि वो क्या कर रहा है कि खतरा है, थ्रेट है कंट्री के लिए, राइट। तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन की मीन्स जो है कंट्री को बचाने के लिए हम इसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में डिटेन कर सकते हैं, राइट। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर, ओनली 1 इज द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कर रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। कि मीन्स जो स्टेटमेंट दिया गया इसमें से कौन कौन से करेक्ट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 आपका फर्स्ट कर रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर मेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राइट। कि CJI द्वारा ये सभी क्या होते हैं आपको जो है अपॉइंट किए जाते हैं, सही है। दूसरा कह रहा है द जजेज प्रोटेक्शन एक्ट 1985 प्रिवेंट्स सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट ए जज फॉर एनीथिंग डन इन द कोर्स ऑफ हिज हर जुडिशियरी ड्यूटी, राइट। कि मीन्स ड्यूटी के दौरान जो है वो सब करता है। तो इसमें क्या कर रहा है कि मीन्स सिविल और जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होते हैं उसमें इनको क्या कि मीन्स जो जजेज एक्ट आया था ये आपका प्रिवेंट करता है, तो सही है। दूसरा भी स्टेटमेंट थर्ड का रहा है आपका सैलरीज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेज आर डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट जजेज एक्ट वेयर एज सैलरीज ऑफ हाई कोर्ट जजेज आर डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नर्स, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है कि बी इज द राइट आंसर कि ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 47। ये कह रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नियो बैंक्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो नियो बैंक्स के बारे में पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट कह रहा है दीज आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विथ ओनली एन ऑनलाइन प्रेजेंस एंड फंक्शन डिजिटली, सही है। कि मीन्स जो नियो बैंक्स है आपके वो जो फंक्शन करते हैं वो डिजिटली फंक्शन करते हैं। दूसरा कह रहा है दे कैन नॉट अप्लाई फॉर ए बैंकिंग लाइसेंस बट प्रोवाइड ऑल द सर्विसेज ऑफ ए बैंक ऑनलाइन। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 आपका कह रहा है द टर्म जोसुर बाल्पिन रिसेंटली सीन इन द न्यूज, राइट। कि मीन्स एक आपका टर्म दिया गया है जोसुर बाल्पिन, राइट। ये इसमें से कौन से जो है न्यूज में दिया गया था, तो इसका मतलब क्या होता है इसके बारे में पूछ रहा है। तो ए इसका राइट आंसर है कि ए न्यू क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स दैट कैन टैकल ड्रग रेसिस्टेंस बैक्टीरियल स्ट्रेन्स, राइट। कि मीन्स टैकल कर सकते हैं वो ड्रग रेसिस्टेंस बैक्टीरियल स्ट्रेन से।
तो राइट आंसर ए हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 आपका आईएलओ के बारे में बात कर रहा है कि मीन्स इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कन्वेंशन फर्स्ट के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। राइट, तो इसमें आपका फर्स्ट स्टेटमेंट ओनली करेक्ट है कि इट सेट्स द स्टैंडर्ड ऑफ 8 वर्किंग हावर्स ए डे एंड 48 वर्किंग हावर्स ए वीक, कि मीन्स ये सेट करता है कि मीन्स 8 वर्किंग हावर होना चाहिए एक दिन में और 48 घंटा होना चाहिए किसका, आपका वीक में। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। दूसरा कह रहा है इंडिया इज येट टू रेटिफाई द कन्वेंशन ड्यू टू द इशूज विद द डेफिनेशन ऑफ द वर्किंग हावर्स ऑफ आईएलओ। राइट, सेकेंड स्टेटमेंट आपका क्यों रॉन्ग हो जाता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। क्या कह रहा है कि इंडिया अभी भी रेटिफाई करने के लिए, ये मीन्स कि अभी भी रेटिफाई नहीं हुआ इंडिया में कन्वेंशन, तो गलत है क्योंकि जो है सबसे पहले इंडिया में हुआ था 1921 में ही इसको रेटिफाई कर दिया गया था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 आपका दिया गया है, इसकी स्टेटमेंट दिया गया है, इसके बारे में बोल रहा है कि पढ़ के बताइए कि कौन सा इसमें से करेक्ट है। कर्व के बारे में दिया गया है, दिस कर्व शोज द क्वांटिटी ऑफ वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट that an agent will export for each quantity of another type of product that it imports. It is because of this reason that this curve is also known as the reciprocal demand curve। और इसको किस नाम से जाना जाता है, रेसिप्रोकल डिमांड कर्व के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, ये ऑफर कर्व के बारे में बात कर रहा है। राइट, तो इस प्रकार से हमने जो है टोटल 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। राइट, तो इस प्रकार से और जो बाकी के बचे 50 क्वेश्चन है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, जो जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड करके इसको टोटल सॉल्व कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक आप चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट लेक्चर जो भी हैं वो आप तक पहुँचते रहें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।